हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, आज के दिन के जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन बना है, किस देश ने हाल ही में 2 बच्चों वाली नीति खत्म कर दी है और 3 संतान की अनुमति दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों, चीन ने अपने यहाँ पे 3 संतान करने की अनुमति दे दी है। और ये ऐसा क्यों करा गया है? तो ये चीन ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि एक सर्वे से चीन को ये पता चला है कि उसके यहाँ पे जवान लोगों की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो गई है और देशों की तुलना में। तो इसलिए ये करा गया है चीन के द्वारा कि उन्होंने 3 संतान वहाँ पैदा करने की अनुमति दी है। दोस्तों, सबसे पहले चीन ने 1979 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी थी। इसमें ये था कि मतलब आप सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और उसके बाद 2016 में इसे बदल कर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी। वो ऐसा इसलिए करा था क्योंकि चीन की आबादी तेज़ी से घटने लगी थी। बट 2 चाइल्ड पॉलिसी करने के बाद भी 2016 में जब जनसंख्या की गणना करी गई, तब वहाँ पे ये देखा गया जो रिज़ल्ट मिलने थे वो उतने उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं थे जितना वहाँ की सरकार ने सोचा था। जिस वजह से अब सरकार ने यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी को वो कर दिया है लागू। इसके बारे में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो इसका आंसर भी चीन ही है दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चीन में हर जानवर को मार कर खाने की अनुमति है, तो इसलिए ये संक्रमण भी चीन से ही ज़्यादातर फैलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि H10N3 स्ट्रेन से जो पहला शख्स संक्रमित हुआ है, जो कि बर्ड फ्लू का ये जो स्ट्रेन है वो चीन में सामने आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बना है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड विकसित और लॉन्च करा है, वो किसने करा है? तो वो लॉन्च करा है दोस्तों भारत ने, जो कि बहुत ही एक खुशी की बात है। और इसको तैयार किसने करा है? इसे तैयार करा है इफ़को ने। दोस्तों, वो इफ़को के बारे में फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। इफ़को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसके बारे में आप इफ़को की साइट पे जाके और भी पढ़ सकते हैं, नैनो यूरिया लिक्विड क्या है क्या है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि नैनो यूरिया लिक्विड क्या है। दोस्तों, ये जो है ये पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हम नैनो यूरिया लिक्विड का यूज़ करते हैं खेती वगैरह में, कृषि वगैरह में, ताकि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक मिल जाएं, तत्व जो होते हैं। और इसको मतलब यूरिया के साथ नैनो क्यों जोड़ा गया दोस्तों? इस यूरिया को जो तैयार करा गया है वो तैयार करा गया है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिस वजह से इसे नैनो यूरिया लिक्विड बोला गया। और इसमें ख़ास बात क्या होगी? इसमें ख़ास बात ये होगी कि जो हम नॉर्मल यूरिया यूज़ करते थे उसकी तुलना में बस अगर 50% ही नैनो यूरिया लिक्विड यूज़ करा जाए तो भी फसलों को कृषि में पूरा पोषक तत्व मिल जाएगा, और जिससे फसलें काफ़ी अच्छी होंगी, पैदावार भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस वजह से इसमें ये खासियत है और इसको अब यूज़ करने के लिए ये तैयार करा जा चुका है। दोस्तों, इसमें जो भी मैं आपको ये कंटेंट के अलावा जो अलग से चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर कैसे भी। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको पीडीएफ में भी ऐड कर दूंगा इस कंटेंट को, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ामिनर अब सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ लेता है। इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसा भी कहीं से भी किसी भी फॉर्मेट में आए, आपका कोई आंसर गलत ना हो। इसलिए मैं क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड फैक्ट, उससे जुड़ी जो जानकारी है वो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसे पीडीएफ में भी ऐड कर दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए,
तो अगली बार से मैं इसको PDF में भी ऐड कर दिया करूँगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमीमस जयंती रखा है। तो ये किस राज्य की है? ये है छत्तीसगढ़ की। दोस्तों छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में एक नई प्रजाति ढूंढी गई है जिसका नाम रखा गया है इंडीमस जयंती। वो भी झींगुर की एक नई प्रजाति ढूंढी गई है। और ये इंडीमीमस जयंती किसके नाम पे रखा गया? तो इस प्रजाति के जो खोजकर्ता हैं प्रोफेसर जयंत विश्वास, उनके नाम पर ये रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्सर नाम जो रखे जाते हैं वो उन्हीं साइंटिस्ट या रिसर्चर के खोज पर या जिन्होंने वो खोज करी होती है उनके प्रोफेसर्स के नाम पर ही या रिसर्चर्स के नाम पर ही रखे जाते हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए एक तरीके से। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फ़ोटो लगाई है, ये झिंगुर जो खोजा गया है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे न्यू स्पीशीज़ ऑफ स्पाइडर नेम्ड इंडीमिमस जयंती। इसके बारे में और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि कुर्रा केव्स में छत्तीसगढ़ में है जो ये कुर्रा केव्स, वहाँ ये ढूंढी गई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक बुक है, ये बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये बुक काफ़ी चर्चा में चल रही है और इसे लिखा है रवि शास्त्री ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रवि शास्त्री की फ़ोटो और उनकी बुक है ये स्टार गेजिंग। लिखा भी हुआ है यहाँ पे द प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो ये इन्होंने लिखा है रवि शास्त्री जी ने। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा बुक एंड ऑथर से ही रिलेटेड है। और दोस्तों ये जितनी भी बुक एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हैं ये हालांकि मुश्किल होते हैं याद रखना, लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में काफ़ी किताबों के जो लेटेस्ट किताबें भी लॉन्च करी गई हैं उनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो इसलिए इन्हें पढ़ना पड़ेगा। और ये मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बुक्स एंड ऑथर को जो हैं उन्हें ही यहाँ पे ऐड करा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है या कोई फेमस है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वो ही इस PDF में ऐड है। तो आप इस वीडियो को कुछ भी स्किप ना करें और पूरा देखिए। तो ये क्वेश्चन है सावरकर ए कंटेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1926। ये पुस्तक लिखी है विक्रम संपत ने। आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं और ये लिखा भी हुआ है बुक लॉन्च सावरकर एक कंटेस्टेड लीगेसी 1924-1966। दोस्तों ये फ़ोटोज़ इसीलिए लगी हुई हैं ताकि ये आपको याद रह सके लॉन्ग टाइम तक के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इनके नए अध्यक्ष बने हैं हमारे TV नरेंद्रन। तो TV नरेंद्रन CII के अध्यक्ष बने हैं। तो अब CII का नाम आया तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं क्या है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII की फुल फॉर्म है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे इसके बारे में और भी जुड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख लीजिए TV नरेंद्रन की जो प्रेसिडेंट बने हैं CII के। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। ये प्रेसिडेंट कौन है CII के? TV नरेंद्रन। डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? चंद्रजीत बैनर्जी। CII का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये कब इसकी स्थापना करी गई थी? ये 1895 में इसकी स्थापना करी गई थी। और CII का मोटो क्या है? इसका मोटो है चार्टिंग चेंज एनेबलिंग डेवलपमेंट। दोस्तों ये बहुत ही, जो भी इसमें पॉइंट्स मैंने ऐड करें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इसमें कुछ भी स्किप ना करें, पूरा वीडियोस देखें। और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में खिदमत आपकी दहलीज पर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो इसमें खिदमत आपकी दहलीज जो एक योजना है, कार्यक्रम है, वो शुरू करा है पंजाब ने। तो अब पंजाब के बारे में देख लेते हैं।
जो पंजाब के सीएम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पंजाब के जो सीएम है उन्होंने ये खिदमत आपकी दहलीज पर एक ऐप है जो शुरू करा है। और ये मतलब करता क्या है, इसका क्या काम है, तो इसका काम ये होगा कि उसमें जो सिटीजन्स हैं, जो पंजाब के जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायतें हैं, वो रिज़ॉल्व करी जाएंगी इस ऐप के थ्रू। तो दोस्तों ये जो ऐप है ये स्टेप्स में काम करेगा। कुछ इसकी स्टेजेस बना रखी हैं कि जैसे होता है फर्स्ट स्टेज में इतना होगा, सेकंड स्टेज में। तो वहीं पे ये दे रखा है कि जो इसकी इनिशियल स्टेज होगी ये कितने टाइम के लिए होगी, ये 3 वीक्स के लिए होगी, यानी कि 3 हफ्ते के लिए चलेगी। और इस 3 हफ्ते में क्या होगा, इस जो स्टेज में है, ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीट, बाजार्स एंड लोकेलिटीज़ वुड बी क्लीन एंड सॉलिड वेस्ट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रोड्स। तो इसमें जो बाज़ार, गलियाँ, लोकेलिटी, जो जगह हैं, जो गंदी जगह रहती है जहाँ पे लोग कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं या और भी किसी तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती है, उनको हटाया जाएगा। जो फालतू का कबाड़ कचरा होता है वो सब गली नदियों से हटाया जाएगा। ये इसके इनिशियल स्टेज में होगा। ऐसे ही इसका फिर अगला स्टेज शुरू होगा। ये स्टेज 3 हफ्ते के बाद शुरू होगा, जो सेकंड स्टेज कहेंगे। तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये है वो खिदमत आपकी दहलीज पर वो ऐप है जो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दी है उसकी, आप देख सकते हैं इसको। और इसके सेकंड वीक में फिर ये प्रोग्राम चलेगा। ये आप पढ़ सकते हैं, ड्रेनेज वगैरह एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब देखा जाएगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है सिटीजन्स की वहाँ की, ये सारा मतलब रिज़ॉल्व करा जाएगा इस ऐप के थ्रू। तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल करी है पंजाब सरकार ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये वीडियो भी यहीं पे है। दोस्तों एक रिवीजन क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जिसको भी इसका आंसर पता हो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले अभिभावकों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करी है। या फिर आप इसे बस इतना ही पढ़ लीजिए कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।